प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत सहयोगी एवं असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे सात्मीकरण अथवा आत्मसात एसिमिलेशन। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण व्यवस्थापन है और इसका अंतिम चरण सात्मीकरण कहा जा सकता है। कोई व्यक्ति एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो पहले उसे उस समाज से सामंजस्य करना पड़ता है। उस समाज के मूल्यों, संस्कृति, रीति रिवाजों को समझकर उनसे समन्वय बिठाना होता है। यह स्थिति व्यवस्थापन की होती है। सात्मीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। इसकी निम्न परिभाषाएं हैं। ऑगबर्न तथा निमकॉफ का कहना है कि आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ और दृष्टिकोण में समान हो जाते हैं। फीचर के अनुसार आत्मसात एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं और उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। सात्मीकरण की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, सात्मीकरण अथवा आत्मसात एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या समूह के विचारों, उद्देश्यों, दृष्टिकोणों, रीति रिवाजों, मूल्यों आदि को अपना लेता है। नंबर 2, आत्मसात एक प्रक्रिया है जो एकीकरण को बढ़ावा देती है। नंबर 3, आत्मसात एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। नंबर 4, आत्मसात व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। नंबर 5, आत्मसात की प्रक्रिया धीमी गति से एवं अचेतन रूप से होती है। नंबर 6, आत्मसात एक अवस्था भी है। व्यक्ति जिस संस्कृति में जन्म लेता है धीरे धीरे उसी को अपना लेता है। नंबर 7, आत्मसात गतिशील समाजों की विशेषता है। सात्मीकरण या आत्मसात के सहायक कारक। इसके निम्न कारक है। नंबर 1 है सहिष्णुता। नंबर 2 है सांस्कृतिक समानताएं। नंबर 3, समान आर्थिक अवसर। नंबर 4, अधिक सामाजिक संबंध। नंबर 5, मिश्रण। नंबर 6, समान भाषा। सात्मीकरण के विरोधी कारक। इसके निम्नलिखित विरोधी कारक है। नंबर 1 है पृथक्करण। नंबर 2 है वर्ण एवं शारीरिक लक्षणों में भिन्नता। नंबर 3 है उच्चता की भावना। नंबर 4 है संपीड़न। एकीकरण इंटीग्रेशन। प्रत्येक समाज अथवा समूह में एकीकरण पाया जाता है। यदि एकीकरण न हो तो समाज का अस्तित्व ही न रहे। भारत में अनेक भाषा, भाषी, धर्म, संप्रदाय, प्रजातियों वाले व्यक्ति निवास करते हैं, फिर भी भारतीय समाज में विभिन्नता में एकता दिखाई पड़ती है। इस प्रकार एकीकरण अनेक सहयोगात्मक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। इसे सामाजिक एकता भी कहा जा सकता है। एकीकरण के प्रमुख लक्षण। गिलिन और गिलिन ने एकीकरण के प्रमुख लक्षण इस प्रकार बताए हैं। नंबर 1 है समाजीकरण। नंबर 2 है परस्पर कार्यात्मक संबंध। नंबर 3 है सामान्य लक्ष्य। अब हम अध्ययन करेंगे नंबर 2, असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं समाज में एकीकरण, सहयोग, सहकारिता लाती है, जबकि असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं भी हैं जो समाज में पृथकता लाती है। इनमें प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन एवं संघर्ष प्रमुख है। नंबर 1 है इसमें प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देने वाली प्रक्रिया है। आधुनिक समाजों का प्रमुख लक्षण आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा में कुछ अंश तक एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव दिखाई देते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति प्रतिस्पर्धा की दौड़ में है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरे को पीछे छोड़कर स्वयं आगे बढ़ना चाहता है। प्रतिस्पर्धा का अर्थ एवं परिभाषा। विंसेज और विंसेज का मानना है कि प्रतिस्पर्धा दो या अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य, जो कि इतना सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते हैं, को पाने के प्रयत्न को कहते हैं। बोगार्डस के अनुसार प्रतिस्पर्धा किसी वस्तु को प्राप्त करने के विवाद को कहते हैं जो कि इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती जिससे कि मांग की पूर्ति हो सके। प्रतिस्पर्धा की प्रकृति। इसकी निम्नलिखित प्रकृति है। नंबर 1 है अचेतन प्रक्रिया। नंबर 2 है अवैयक्तिक प्रक्रिया। नंबर 3 है निरंतर प्रक्रिया। नंबर 4 है सार्वभौमिक प्रक्रिया।
प्रतिस्पर्धा के प्रकार। प्रतिस्पर्धा के मुख्यतः दो प्रकार हैं। नंबर 1 है वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, नंबर 2 है अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा के स्वरूप। गिलिन और गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के 4 स्वरूप बताए हैं। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, भूमिका या प्रस्तुति के लिए प्रतिस्पर्धा, नंबर 4 है प्रजातीय प्रतिस्पर्धा, नंबर 5 है जातीय प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा के परिणाम एवं महत्व। गिलिन एवं गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के परिणाम एवं महत्व निम्नलिखित बताए हैं। नंबर 1 है सहयोगात्मक परिणाम है, नंबर 2 है असहयोगात्मक परिणाम, नंबर 3 है व्यक्तित्व संबंधी परिणाम, नंबर 4 सामूहिक एकता संबंधी परिणाम, नंबर 5 है प्रगति संबंधी परिणाम, नंबर 6 है सामाजिक विघटन संबंधी परिणाम, नंबर 2 है संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। यह प्रत्येक समाज में पाई जाती है जो किन्हीं स्वार्थों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रतिस्पर्धा का मार्ग त्याग देते हैं और हर संभव प्रयासों से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं तो यह संघर्ष की स्थिति होती है। संघर्ष में विरोधी को नुकसान पहुंचाने, उसे धमकी देने, उसे पराजित करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। इसमें हिंसा एवं बल का प्रयोग भी किया जाता है। संघर्ष की परिभाषा। ग्रीन का कहना है कि संघर्ष दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार अथवा बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। गिलिन और गिलिन के अनुसार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अपने विरोधी को हिंसा या हिंसा के भय के द्वारा प्रत्यक्ष आह्वान देकर करते हैं। संघर्ष की प्रकृति। इसकी निम्नलिखित प्रकृति है। नंबर 1 है चेतन प्रक्रिया है, नंबर 2 है वैयक्तिक प्रक्रिया है, नंबर 3 है अनिरंतर प्रक्रिया है, नंबर 4 है सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संघर्ष के स्वरूप। गिलिन और गिलिन ने संघर्ष के निम्नलिखित स्वरूप बताए हैं। नंबर 1 है वैयक्तिक संघर्ष, नंबर 2 है प्रजातीय संघर्ष, नंबर 3 है वर्ग संघर्ष, नंबर 4 है राजनीतिक संघर्ष। मैकाइवर एवं पेज ने 2 प्रकार के संघर्ष बतलाए हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष और नंबर 2 है अप्रत्यक्ष संघर्ष। जब संघर्ष प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों या समूहों के मध्य होता है तो उसे प्रत्यक्ष संघर्ष कहा जाता है, जैसे 2 जातियों में व्यक्तियों के मध्य संघर्ष। नंबर 2 है अप्रत्यक्ष संघर्ष। जब संघर्ष 2 विरोधियों में इस रूप से होता है कि वे एक दूसरे को जानते भी नहीं है, फिर भी एक दूसरे को शत्रु मानकर ऐसी क्रियाएं करते हैं कि दूसरे के उद्देश्यों में व्यवधान पहुंचे, तो अप्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति होती है। संघर्ष के कारण। गिलिन और गिलिन ने संघर्ष के 4 कारण बताए हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, नंबर 2 है सांस्कृतिक भिन्नताएं, नंबर 3 है विरोधी स्वार्थ, नंबर 4 है सामाजिक परिवर्तन। संघर्ष के परिणाम। संघर्ष के निम्नलिखित परिणाम हैं। नंबर 1 है अंतर समूह की एकता, नंबर 2 है व्यक्तित्व पर प्रभाव, नंबर 3 है जन धन की क्षति, नंबर 4 है व्यवस्थापन प्रभुत्व अधीनता, नंबर 5 है समूह दृढ़ता में कमी। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में निम्न अंतर है। संघर्ष चेतन होता है, प्रतिस्पर्धा अचेतन प्रक्रिया है। संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है, प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक प्रक्रिया है। संघर्ष अनिरंतर होता है जबकि प्रतिस्पर्धा निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, इत्यादि। संघर्ष का समाज शास्त्रीय महत्व। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संघर्ष चेतना को विकसित करता है, व्यक्ति को परिश्रम करने के लिए बाध्य करता है। संघर्ष एक चुनौती के रूप में होता है और सहयोग के लिए बाध्य करता है। इसके कारण मनुष्यों को अपनी शक्ति का अनुभव होता है। इस प्रकार संघर्ष जीवन को संगठित रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिकूलन। प्रतिकूलन की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों के मध्य की प्रक्रिया कही जा सकती है, क्योंकि न तो यह पूर्ण रूप से संघर्ष है और न ही प्रतिस्पर्धा। यह एक विशेष प्रकार का विरोधी कही जा सकती है। गिलिन और गिलिन ने इसकी प्रकृति के मुख्य 2 लक्षण बताए हैं। नंबर 1 है किसी व्यक्ति, कार्य अथवा समूह के विषय में अनिश्चित मत होना अर्थात द्विधा की स्थिति में रहना। नंबर 2 दूसरा लक्षण है अप्रत्यक्ष घृणा अथवा
आंतरिक नापसंद जो किसी व्यक्ति अथवा योजना के प्रति हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी कार्यक्रम के विषय में यह भावना विकसित होना कि यह सफल नहीं होगा अथवा यह एक व्यर्थ का प्रयास है। वीज तथा बेकर ने प्रतिकूलन की 5 उप प्रक्रियाओं की चर्चा की है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है प्रतिकूलता की सामान्य प्रक्रिया। नंबर 2 है सरल प्रतिकूल क्रियाएं। नंबर 3 है गहन प्रतिकूल क्रियाएं। नंबर 4 है गुप्त प्रतिकूलन क्रियाएं। नंबर 5 है धूर्ततापूर्ण प्रतिकूलन। प्रतिकूलन में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके लक्षण संघर्ष के समान स्पष्ट नहीं है, साथ ही प्रतिस्पर्धा के समान भी इसे नहीं कहा जा सकता, किंतु संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की क्रिया में प्रतिकूलन का उपयोग किया जा सकता है। तनाव जो कि मानसिक स्थिति है, इसे प्रतिकूलन का अंग माना जा सकता है। तनाव में व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन आ जाता है और इस व्यवहार का प्रकार संघर्ष का है अथवा प्रतिस्पर्धा का है नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार प्रतिकूलन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बीच की स्थिति है। यह एक प्रकार की पृथक करने वाली सामाजिक क्रिया है। धन्यवाद।